और दोस्तों स्वागत है आप लोगों को अपने इस यूट्यूब परिवार ज्ञानदीप 007 पे। चलिए आज हम लोगों को ये प्रश्न के बारे में देखना है, ठीक है ना। बहुत सारा प्रश्न लिए हुए हैं, इसमें से हम 2 प्रश्न आप लोगों को कराएंगे, बाकी आप लोगों को करना पड़ेगा। ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि 9th क्लास में पूछा जाता है, ठीक है ना। 9th क्लास का टॉपिक है, लेकिन 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है। और अब नज़दीक आ गया 2025 का बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को देख कर जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रश्न को नहीं बना पाइएगा आप लोग तो बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर आप लोगों से छूट जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए इसको देखते हैं कि कैसे इसको हल करें, ठीक है ना। 1 नंबर बताएंगे और आप लोगों को कितना, तो 4 नंबर बताएंगे। बाकी आप लोगों को सब करना पड़ेगा। बिल्कुल सहज और आसान तरीका से आप लोग करना सीख जाएंगे, कुछ इसमें हड़बड़ कड़बड़ करने वाला बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए 1 नंबर प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, ठीक है ना। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, देखिए यहाँ पर कह रहा है ना कि ये जो सभी प्रश्न है ना, इसको P/Q के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? P/Q मतलब परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। किसके रूप में? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। समझ में आ गया? किसके रूप में लिखना है दोस्त? तो परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। समझ में आ गया? तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है ना, कि इसको जब P/Q के रूप में लिखना है तो इसको कैसे हल करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखने का तरीका भी सीखिएगा। हल लिख लिए हम लोग, लिखेंगे दिया है। और क्या दिया है दोस्त? तो ये दिया हुआ है 1 नंबर में ना, कितना 0.6 के ऊपर रेखड़ी दे दिया। अब हम लोग मानेंगे, माना कि जो इतना दिया है ना, इसको x के बराबर मान लेंगे। x बराबर 0 कितना, तो 6 के ऊपर रेखड़ी मान लेंगे, ठीक है। और रेखड़ी मतलब आप लोग जानते हैं, यहाँ पर 0 अगर 3 हो गया, इसके ऊपर रेखड़ी हो गया तो 0 इसको 3 डॉट इन्फिनिटी बार लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही हो जाता है। आ जाइए यहाँ पर थोड़ा ये इस तरह या का चिन्ह लगा दीजिए और यहाँ पर x बराबर इसको लिख दीजिए 0.666, ठीक है ना। डॉट क्या कर दीजिए, इसको समीकरण 1 मान दीजिए। किसी को दिक्कत? डॉट इन्फिनिटी तक चल जाएगा, इसको समीकरण 1 मान दीजिए। अब सीखने वाली बात यहाँ पर क्या हो जाता है ना, इसके बाद से हम लोग करें तो क्या करें, ठीक है। तो ध्यान देना है आप लोगों को, क्वेश्चन में ध्यान देना। देखिए यहाँ पर 0.6 के ऊपर रेखड़ी है। सब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं दोस्त 2 नंबर के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए बताना होता तो हम 0.6 था और ऊपर रेखड़ी था 6 लिखते या नीचे 9 बैठाते, आंसर लेके चले आते। इतना ही इसका आंसर आएगा। इसको और छोटा रूप में काटिएगा तो 3 दूना 6 और 3 तरीके क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी 2 बटा कितना हो जाएगा दोस्त, तो 3 हो जाएगा। 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। अभी भी आएगा हम लोगों को सब्जेक्टिव में भी इसी तरह हम लोग बनाना है, 2/3 आंसर लेके आना है, ठीक है ना। समझ में आ गया? तो इतना हम लोग शॉर्ट में नहीं जाएंगे लोग, क्योंकि सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में तो भाई बनाना पड़ेगा ही, ठीक है ना। चलिए आइए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहा था, 0.6 के ऊपर रेखड़ी है ना, उसको P/Q लिखना है। ध्यान से समझिएगा जो बात कहने जा रहा है। दशमलव के बाद कई गो अंक है, तो 1 अंक है। पूछे कि दशमलव के बाद कई गो अंक है दोस्त, तो बोलिएगा कि 1 अंक है। 1 अंक के ऊपर रेखड़ी है, तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितना अंक के ऊपर रेखड़ी रहेगा, एक बार और रिपीट कर रहे हैं, दशमलव के बाद जितना अंक के ऊपर रेखड़ी रहेगा ना, उतना ही 0 वाला अंक से गुना कर देंगे। दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 0 वाला मतलब क्या है, तो 10 से गुना कर देंगे। यहाँ पर दशमलव के बाद कई गो अंक है, 2 गो, उसमें किससे गुना होगा, 2 0 वाला से गुना होगा, ठीक है ना, यानी 100 से गुना होगा। समझ में आ गया? तो इसमें कई 0 वाला से गुना होगा, 1 0 वाला से, यानी 10 से गुना किया जाएगा जब दशमलव के बाद 1 अंक के ऊपर रेखड़ी रहता है, ठीक है ना। बस गुना कर दीजिए। यहाँ पर लिखिए ना हूँ अब समीकरण क्या, तो 1 के दोनों तरफ किससे गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, ठीक है ना, 10 से गुना करने पर। अब 10 इसमें जैसे गुना करेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 10 से x में गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा बराबर। इसमें 10 से गुना करेंगे तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, कितना आदमी को यही नहीं आता है। 0.6 लिखे हैं, इसमें अगर हम लोग 10 से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 10 छके 60 आ जाता है, ठीक है ना। इतना तो आएगा ना। अब देखिए दशमलव का अंक बाद है तो 1 अंक बाद दशमलव है, देखिए यहाँ पर बैठा दिए। यानी कहने का मतलब टोटल कहने का मतलब क्या होता है ना, 10 से अगर किसी संख्या में गुना कराते हैं, दशमलव को उस साइड में रहता है ना, तो कूद के हेने चलाता है। कूद के एने आने का मतलब इधर चलाएगा, ठीक है ना। दशमलव है यहाँ पर, दशमलव के इधर आ जाएगा, आयु 0 का उधर चल जाएगा। तो इसमें अगर 10 से हम लोग गुना कराते हैं तो 1 छौगा उठ के इधर चलाएगा, कितना 6 दशमलव, बाकी इधर 6 बहुते है, तो लिख दीजिए 6 डॉट इसको समीकरण 2 मान दीजिए, ठीक है। अब कहिएगा सर इसमें से 1 छौगा है ना बुला लिए हैं, 6 इधर बुला लिए हैं, तो इधर 2 ना 6 बच गया। नहीं दोस्त, ये डॉट दिए ना, इसका मतलब बहुते 6 हुआ। बहुते 6 मतलब अनंत, कितनों ले सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया?
गया, तो एगो 6 इधर आ गया तो क्या हुआ, इधर और बहुत ज़्यादा 6 बचा था इधर डॉट 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 में, उसी तरह डॉट 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 हो गया, ठीक है ना। बस इतना ही तो हम लोग करना था। अब लिखना है नाउ, अब समीकरण बड़ा कौन दिख रहा है आप लोगों को, 10x दिख रहा है कि एगो x दिख रहा है, तो 10x दिख रहा है, यानी समीकरण 2 बड़ा है, ठीक है ना। तो क्या करना है, समीकरण 2 माइनस 1 कर देना है, ठीक है ना। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, लिखने की जरूरत नहीं है, 2 नंबर का है, इतना ही कर देंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से हटाएंगे और घटाएंगे, और राइट हैंड को राइट हैंड से घटा देंगे, ठीक है ना। बताइए इधर कितना है, 10x है समीकरण 2 में, 1 में कितना है तो x है, ठीक है, इजकल टू इधर कितना है समीकरण 2 में कितना है 6.66 डॉट 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 है, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना है 0 पॉइंट कितना है दोस्त 666 डॉट 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 है, ठीक है ना। घटा लीजिए, यहाँ पर माइनस कर दी, यहाँ पर भी माइनस कर दी, 10 गो x में से एगो x गया तो 9x बच गया दोस्त, ठीक है ना, इजकल टू यहाँ पर 6 में से 6 गया तो 0, 6 में 6 गया तो 0, 6 में 6 गया तो 0 दशमलव, आई 6 में से 0 गया तो 6 बच गया, ठीक है। इधर पूरा ये पूरा बताइए, यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 6 सब घट घट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग देख लीजिए, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, बच्चा को पता होता है दोस्त। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्त, बताइए कितना आ गया 9x, अब बराबर कितना आ गया दोस्त, तो 6 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोगों के x का मान निकाल देना है, तो 6 ये 9 गुना में इधर जाके भाग में लग जाएगा, 3 के पढ़ना में 6 भी आता है, 3 दूना 6 और 3 तरीके 9, यानी हमारा फाइनली आंसर कितना था 2/3 निकल के चला आया, बात खत्म, ठीक है। कितना आंसर 2/3 बताए थे कि नहीं कि 2/3 आएगा। इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिए, 4 है तो 4 लिख देंगे, एक अंक के ऊपर एकड़ी है तो 1 9 लिख देंगे, ठीक है ना। कटने वाला रहेगा तो काटेंगे नहीं, तो इतना आंसर आ जाए, इतना ही आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा हम लोग को बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि 2 नंबर का है, 2 नंबर के लिए इतना बनाना पड़ेगा। 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछेगा डायरेक्ट इतना आंसर दे के जाएंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। इसको अगर पूछेगा, इसको पूछेगा तो इसको कितना आंसर देंगे हम लोग, तो 9, और दशमलव के बाद 1 अंक के ऊपर एकड़ी है तो 1 9 बैठा दो, काट दो, आंसर हुआ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर करना होगा तो 6 3 हो गया, दशमलव के बाद 2 अंक के ऊपर एकड़ी है तो 2 9 बैठाओ, आंसर हम लोगों के यहीं हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ध्यान रहे, ठीक है ना, सब्जेक्टिव में इसे बना के नहीं आना है, फिर से गलत हो जाएगा, आपको एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं देने वाला है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया, x का मान 2/3 आ गया कि नहीं आ गया, बताया थे ना कि 2/3 आएगा, समझ में आ गया। तो 1 नंबर हम कर दिए हैं, 2 नंबर और 3 नंबर आप लोग कर लीजिएगा सेम टू सेम यही विधि से। प्रेस्टिक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना, बन जाएगा। नहीं प्रेस्टिक कीजिएगा नहीं बनेगा। हम बताते हैं कितना नंबर, तो 4 नंबर प्रश्न, ठीक है। और साथ में वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, छोड़िएगा नहीं, ठीक है। चलिए अब आते हैं लोग, हम लोग 4 नंबर प्रश्न को हल करते हैं लोग, ठीक है ना। सेम टू सेम वही काम करना है, ठीक है ना। क्या करना है, पहले तो हम लोग जो किया जाता है वही किया जाएगा, ठीक है ना। 4 नंबर यहाँ पर नंबरिंग करा जाएगा और यहाँ पर लिखा जाएगा हल। हल में क्या लिख दिया जाएगा दोस्त, दिया है, क्या दिया हुआ है दोस्त, तो ये दिया हुआ है 4 नंबर का 0 पॉइंट कितना, तो 6 और 3, ये दोनों के ऊपर रेखड़ी दे दिया, ठीक है ना। अब मानेंगे, माना कि x बराबर इतना मान लेंगे, 0 पॉइंट कितना 63, इसके ऊपर रेखड़ी है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.63, दोनों के ऊपर रेखड़ी है, 0.3 और 1 रहेगा, दोनों के ऊपर रेखड़ी रहेगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.31, फिर से 3 1, फिर से 3 1, फिर से 3 1 डॉट डॉट आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार इसको लिखेंगे 6 3 डॉट 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 क्या हो जाएगा, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। किसी को दिक्कत, यहाँ तक तो किसी को नहीं दिक्कत होगा, ठीक है ना। डॉट 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 इसको क्या मान देंगे, समीकरण 1 मानेंगे। अब बताइए यहाँ पर क्या लिखना हम लोगों को पड़ेगा, नाउ क्या करना पड़ेगा, दशमलव के बाद 2 अंक के ऊपर रेखड़ी है ना, दशमलव के बाद कई अंक के ऊपर रेखड़ी है, तो 2 अंक के बाद, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक के ऊपर रेखड़ी है तो 2 को 0 वाला अंक से हम लोग गुना कर देंगे, यानी 100 से गुना करेंगे, ठीक है ना। चलिए नाउ दोनों तरफ समीकरण किसका, 1 के समीकरण, दोनों तरफ समीकरण 1 के 100 से गुना करने पर, 100 से गुणा करने पर, ठीक है ना। 100 से गुना करने, 100 से गुना कीजिए, इसमें 100 से जिसे x में गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा, इक्वल टू देखिएगा इतना ही आंसर आएगा 63/99। इसको काटेंगे तो और आ जाएगा, 3 से 3 दूना 6 और 3 एकम 3, आइए 3 से कट जाएगा कितना बार में दोस्त, बताइए कितना बार में कटेगा, 3 3 नेतना, और 3 से 7 बार में, 3 से 11 बार में, यानी टोटल हम लोगों के आंसर 7/11 आने वाला है इससे भी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर x में 100 से गुना करा दिए तो 100x हो गया। अब इसमें बताइए, हम बोले थे कि 10 से गुना कराएंगे तो 1 अंक छटक के इधर चला जाएगा,
जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम लोग 100 से गुना कराते हैं लोग 100 से, यहाँ पर इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है ना। गुना कराते हैं तो 31 एकम 31 हो जाएगा, डबल जीरो है तो डबल जीरो उतर जाएगा, ठीक है ना। आपको ये हाई जीरो का कहाँ गया दोस्त, हाई जीरो नहीं होता है, ठीक है ना। दशमलव का क्या अंक है, 2 अंक, यहाँ पर 2 अंक। बताइए ये दशमलव से पहले था 2 अंक, अब यहाँ पर दशमलव के बाद में था 2 अंक, 100 से जिससे गुना कराए दशमलव से पहले आ गया ये क्या 2 अंक, ठीक है ना। तो उसी तरह इसमें गुना कराएंगे हम लोग 100 से, तो हाई 2 अंक को उठ के है ना चला आएगा, यानी 6 3, दशमलव यहाँ पर क्या बच जाएगा, हाई बच जाएगा 6 3 6 3 6 3। अब कहिएगा 2 को बचा तब 3 को काहे लिखना है, अरे दोस्त यहाँ पर ये पूरा वही है, ठीक ना। 6 3 6 3 6 3 डॉट डॉट कर दीजिए, इसको समीकरण 2 मान दीजिए, बात खत्म, ठीक है। समीकरण 2 मान दीजिए, बात खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अब क्या करना है हम लोगों को, फिर से लिखना है नाउ समीकरण दूसरा और माइनस पहला, घटा दीजिए, बात खत्म हो जाएगा, ठीक ना। क्या कर देना है, घटा देना है आप लोगों को। चलिए घटाइए, समीकरण 2 में से 1 को घटाना है, 100 गो x में से कै गो, तो 1 गो x घटाना है, बराबर यहाँ पर कितना है 63.636363 डॉट 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 समीकरण, ये मत मानिए समीकरण तो मानना ही है। यहाँ पर कितना है दोस्त, तो 0 यहाँ पर 636363 डॉट 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 डॉट। चलिए घटाइए, यहाँ पर घटा दिए तो कितना हो गया 99x हो गया, यहाँ पर घटा दीजिए, ये पूरा 0 0 0 0 डॉट 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 आ जाएगा, ठीक है ना। 63 में से 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा 63, बीच में बराबर है तो बराबर, दशमलव का 0 का वैल्यू नहीं होता है, छोड़ देना हम लोगों को। यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 63, अब बट्टा ये गुना 99 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 99, ठीक है ना। काट दीजिए, ये 9 से कट जाएगा, 9 7 63, 9 से 11 बार में कट जाएगा, आंसर कितना आ गया 7/11 आ गया, बात खत्म। ये किसके रूप में चला है, P/Q के रूप में चलाया, हम लोगों को क्या हो गया, तो आंसर आ गया फाइनल। समझ में आ गया, बात खत्म। इतना ही था आप लोग करना, इतना कर दीजिएगा, एग्जामिनर आप लोगों को प्यार से 2 नंबर देगा। समझ में आ गया, यही नहीं कीजिएगा ना तो प्यार से 2 नंबर काट भी लेगा। तो आप लोगों को दोनों में क्या है आप लोग समझना है, ठीक है ना। तो आप लोगों को 4 बता दिए, 5 और 6 ट्राई करना है, बन जाएगा बिल्कुल। इसमें भी उसी तरह है, ये 2 अंक इधर, दशमलव के बाद 2 अंक है ना दोस्त, दशमलव के बाद 2 अंक है तो बस 100 से गुना करना है, इसमें भी आ जाएगा आंसर, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गया। चलिए दोस्त, फाइनली वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगले प्रश्नों में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।